हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सीबीएसई का पेपर टफ नहीं कहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि रट के मत आओ, समझ के आओ चीज़ों को। फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए। रटी रटाई चीज़ आ जाएगी तो हम कहेंगे कि इजी है, थोड़ा खुद करनी पड़ेगी तो हम कहेंगे मुश्किल है। बात सारी यही है। कोई कंपटीशन लेवल की प्रॉब्लम टाइप में नहीं होती कि बहुत कंफ्यूजिंग या बहुत डिफिकल्ट। सिंपल कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है हमको, जिसकी की लेंथ 10 सेंटीमीटर और रेडियस 2 सेंटीमीटर है। उसकी एक्सिस कोइंसाइड कर रही है एग्जैक्टली विद एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस के साथ उसकी ये वाला जो फेस है ये एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर पर है, और ये वाला जो फेस है एक्स इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर लोकेशन पर है। ये हमारी एक्स इज इक्वल टू 0 लोकेशन कह लो। बाकी इसका ज़्यादा उपयोग हुआ नहीं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। अगर बाई चांस ये आर पे डिपेंड करता तो हमें 5 माइनस 5 यूज़ करना पड़ता। यहाँ तो पहले उसने नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रखी है। तो फ्लक्स जो होती है एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट होती है ई और ए की। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें हमारा मकसद बन गया एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है इस तरफ, और कितना है 100 न्यूटन पर कूलम। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। जब हम एक्स लेस देन 0 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। एरिया भी हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो दोनों बार एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। हमें फ्लक्स कैलकुलेट करनी है तो दो फ्लक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा भी होता है फ्लक्स घटती भी है, स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिकली ऐड या वेक्टोरियली नहीं जुड़ती घटती। तो थ्रो सरफेस टोटल फ्लक्स थ्रो सिलेंड्रिकल पूछ रखी है। अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार हमारा इस तरफ है। तो अगर हम इस पोर्शन जो हम कर्व्ड पोर्शन कहते हैं इसको, इसकी वजह से अगर देखना चाहें तो नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है फ्लक्स को। तो थ्रो एक्स इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर पर जो सरफेस है उसमें से, तो एरिया भी हमको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100 आई। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4। फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर भी आउटवर्ड नॉर्मल है तो आई ही रहेगी। आई डॉट आई 1 होता है, तो ये आ गया 4 पाई इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -2 यूनिट फ्लक्स के बनते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। φ2 मैं इस फ्लक्स को कह रहा हूं। 3 फ्लक्स हैं यहाँ, हालांकि ये वाला फ्लक्स हमारा 0 हो गया है। सेम वही सिचुएशन -100 आई इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बार एरिया वेक्टर भी -i डायरेक्शन की तरफ ही है हमारा। इधर प्लस आई कहेंगे तो इधर अपने को -i कहना, माइनस इंटू माइनस प्लस आई डॉट आई 1। तो फिर से हमारे पास ये सेम वही आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -2। एरिया पाई आर स्क्वायर है, उस वजह से ये 4 आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। φ3 भी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई की अलोंग ही है, परंतु एरिया वेक्टर किसी जो है हमारा जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो φ3 जो फ्लक्स है 0 है। इस फ्लक्स को φ3 कह देते हैं पूरे सिलेंडर में से। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो टोटल इनका सम हो जाएगा। तो 4 और 4 8 पाई इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स आ गया हमारा। अभी दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ रखा है चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमको चार्ज पता लगाना है।
तो नेट फ्लक्स पता है अपने को, तो क्यू हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब जानबूझ के इन्होंने 8 पाई इंटू 10 की पावर -2 दे रखा है, क्योंकि हमें जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में अगर लिखना चाहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना के मैंने नीचे 4 पाई कर दिया ताकि ये 2 से कट जाए, और 4/4 पाई एप्सिलॉन की मैं डायरेक्ट वैल्यू पता है मेरे को। तो ये हो गया 2 इंटू, तो अपने को चार्ज पता लगाना है, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, 2/9 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम, और ये चलता जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2.22 9 दूनी 18 9 दूनी 18 चलता जाएगा 10 की पावर -12 कूलाम, 2.22 पिको कूलाम। तो ये क्यू भी फाइंड आउट कर लिया हमने। तो नेट फ्लक्स कितना था हमारे पास, 8 पाई। इसको बॉक्स में कर दें ताकि टीचर जो चेक करे मिनट में उसको पता लग जाए फ्लक्स कितना है और चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसी प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। थैंक यू।